यहाँ भी जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, विनम्रता मेरे अंदर आज भी नहीं है। सफलताओं के बारे में अपने किस्से कहानियाँ करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप सफल हुए, ये परिवार भी जानता है कि आप सफल हुए, लेकिन आप और परिवार ये भी तो जानता है कि असफल भी तो आप ही हुए हैं। और आप नहीं समझ पा रहे कि आपको पुनः उसी रूप में देखना चाहते हैं कि जब एक सफलता के बल पर, अपनी कार्यशैली के बल पर आप दूसरों का भी सहयोग करते थे और अपनी ग्रोथ भी करते थे। वो उनकी चाहत तो क्लियर है, आप अभी भी दोषी ठहराने में लगे हुए हैं, है ना। और कह रहे हैं कि मैं सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हूं, मैं बाहर जाकर अब एक नशा मुक्त बेहतर जिंदगी जीऊंगा, है ना। ठीक है, जी सकता हूं, लेकिन एक अनकंफर्टेबल व्यक्ति तो नहीं जी सकता, क्योंकि जैसे ही अनकंफर्टेबल होगा माइंड फील गुड के लिए एक ही चीज जानता है। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि कंफर्टेबल रखें। और यहां पर अगर डिनाइल मोड में हो, तर्क वितर्क करना यानी डिनाइल मोड में होना, जस्टिफाई करना डिनाइल मोड में होना, इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिनाइल मोड में होना, तुलना की प्रवृत्ति, ये सारी नकारने की प्रवृत्तियां जितनी भी है ना, सब मेरे सुधार में बाधा मुझे ही पहुंचाएंगी, है ना, सब पहुंचाएंगी बाधा। और कहता हूं कि सुधार में हूं, और पहले कदम का केवल आधा हिस्से को कहता हूं कि ये नहीं करूंगा। उसके अलावा संबंध कैसे दोबारा से रिबिल्ड करूंगा, अमेंडमेंट कैसे करूंगा, ये क्यों भूल जाता हूं कि मेरे इस दौर से, जो अंधकार में मेरा जीवन रहा है कुछ समय का, इस दौर में मैंने लोगों का मानसिक उत्पीड़न किया है, अपने पारिवारिक सदस्यों को भावनात्मक क्षतियां पहुंचाई हैं, मानसिक उत्पीड़न किया है ना। ये दो ही ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। आर्थिक उर्थिक तो कोई चीज़ मायने रखती नहीं है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को एक समझना होगा, कैसे उनको जो मेंटल टॉर्चर मैंने किया हुआ है, आज भी उनकी याददाश्त में मेरी मेंटल टॉर्चर किए जाने के किस्से हैं। मेंटल टॉर्चर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अभद्रता की है या कुछ फिजिकल असॉल्ट किया है, वो किया भी होगा, बहुतों ने अभद्रता भी की होगी, लेकिन मेंटल टॉर्चर करना ये है कि मैं अपनी दशा को दिन ब दिन बदतर करता जा रहा हूँ। जिनके भावनात्मक मुझसे संबंध हैं वो मेंटल टॉर्चर ही तो हो रहे हैं, है ना, और इमोशनल टॉर्चर हो रहे हैं। एक भावनात्मक संबंध भी है ना। भावनात्मक ठेस पहुंचाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को